ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पिछली कथा में हम भगवान कृष्ण की सुंदरता, अलौकिक सुंदरता और भगवान किस प्रकार से इस भौतिक संसार में भी उन्होंने अपने भक्तों को संपन्नता, इन गुणों के बारे में, इन भगवान की लीलाओं के बारे में वर्णन कर रहे थे। भगवान की जो ये 16,108 रानियां थी, ये भगवान की वो भक्त थी जो भगवान को अलौकिक प्रेम के द्वारा, इसे कहते हैं माधुर्य प्रेम या माधुर्य रस, जो भगवान के साथ इस प्रकार के संबंध चाहते थे, भगवान ने उन भक्तों को ये अवसर प्रदान किया, उनकी पत्नियों के रूप में माधुर्य रस का वो भोग कर सके। भगवान अपने भक्तों की सभी इच्छाओं को पूरी करते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। जिस प्रकार से हम भगवान की तरफ जाते हैं, भगवान उसी प्रकार से आदान प्रदान हमारे साथ में करते हैं। तो भागवत में ये वर्णन किया है, ये जो रानियां थी भगवान की, इन्होंने इतना अलौकिक सुख प्राप्त किया भगवान के साथ में, उनकी पत्नी होने के कारण इस माधुर्य रस में, कि उस प्रकार का आनंद इस भौतिक संसार में कहीं पर भी प्राप्त नहीं हो सकता है। इस भौतिक संसार में भी, दाम्पत्य जीवन में हम इस प्रकार के रस का भोग जरूर करते हैं, लेकिन दोनों में बड़ा अंतर है। जो रसपान ये भगवान की रानियां द्वारका में कर रही थी, उस रसपान में और आम जीवन के दाम्पत्य जीवन में, पति और पत्नी के बीच में, इस भौतिक संसार में जो हम सुख भोगते हैं, उसमें बहुत बड़ा अंतर होता है। भगवान के साथ में जो ये रानियां जो रस भोग रही थी, ये रस जो है सनातन कहलाता है। वो हमेशा भगवान के साथ में केवल बढ़ता जाता है, वो आनंद केवल बढ़ता है और सनातन है। लेकिन इस भौतिक संसार के अंदर में वो अनित्य है। जो हम सुख भोगते हैं, जो आनंद भोगते हैं, वो अनित्य है और दिन प्रतिदिन घटता जाता है। ये बहुत बड़ा अंतर है आध्यात्मिक और भौतिक सुखों में। तो भागवत में आगे इसका वर्णन किया गया है कि भगवान अपनी इन द्वारका की रानियों को अनेकों प्रकार के सुख देते थे। हमेशा भगवान की तरफ वो इतनी आकर्षित रहती थी, भगवान के कमल नेत्रों के द्वारा, भगवान की मधुर मुस्कान के द्वारा
भगवान के मधुर वचनों के द्वारा जो भी भगवान कार्य करते थे, उन सब के द्वारा ये द्वारका की रानियां हमेशा भगवान की तरफ आकर्षित रहती थी और उसके कारण हमेशा 24 घंटे केवल भगवान के बारे में ही, उनके विचारों में ही मग्न रहती थी। और अगर कोई भक्त इस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत करता है, उसका तो उद्धार हो गया है, उसका तो जीवन सफल हो गया है। क्योंकि भगवान भगवद गीता में कहते हैं, यही सबसे बड़ी विद्या है, राज विद्या राजगुह्यम। वो क्या है? मन मन भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। अगर कोई भक्ति भाव से 24 घंटे भगवान के बारे में विचार कर सकता है, वही सबसे बड़ी जीवन की सफलता है जो इन द्वारका की रानियों ने प्राप्त की थी। तो कुछ भगवान की लीलाओं के बारे में बताया है कि जिस प्रकार से अभी थोड़े दिनों के पश्चात में होली आती है, तो भगवान जो है इन रानियों के साथ में, पानी के साथ में इस प्रकार से होली खेलते थे। तो कभी ये रानियां भगवान के शरीर के ऊपर पानी डालती और कभी भगवान पिचकारी लेकर के भगवान जो है उनके ऊपर पानी डालते हैं। और भागवत में वर्णन किया कि जब भगवान उनके अंगों के ऊपर पानी डालते, तो जो वो ऑलरेडी अत्यंत स्वाभाविक तरीके से ही रानियां अत्यंत सुंदर थी, ये और अत्याधिक सुंदर प्रतीत होती। और 24 घंटे इस प्रकार से भगवान के बारे में मग्न होने के कारण ये रानियां भाव विभोर होकर, कई बार जिस प्रकार से एक व्यक्ति कई बार प्रेम में मतवाला हो जाता है और मतवाले होने के कारण कुछ कुछ बोलता है जिसका कोई मतलब भी नहीं हो सकता है, जैसे पागल हो जाता है व्यक्ति, इस प्रकार से मतवाले की तरह ये रानियां भाव विभोर होकर के भगवान के गुणगान करती। तो उसमें से कुछ रानियां जो गुणगान इस प्रकार से करती भाव विभोर में, उसके बारे में बड़ा सुंदर वर्णन किया है। एक भगवान की रानी एक पक्षी से कहती है, वो कहती है कि हे पक्षी, तुम रात के समय में सब लोग सो गए हैं। वो पक्षी जो है, जो रात के समय में इस समय सोया नहीं था, वो कुरारी पक्षी है। तो उस कुरारी पक्षी से कहती हैं, अभी रात का समय हो गया है, सब कुछ शांत है, सब लोग सो गए हैं। ऑफ कोर्स हम लोग नहीं सोए, हमारी बात दूसरी है, लेकिन सब लोग सो गए हैं। यहां तक कि भगवान भी आराम कर रहे हैं। भगवान जब सोते हैं, चाहे इस भौतिक संसार में आने के बाद में या भगवान जब अपनी योग निद्रा में सोते, भगवान हमेशा योग निद्रा में रहते। जब हम लोग सो जाते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं, लेकिन भगवान जब सोते हैं उनका ज्ञान हमेशा बरकरार रहता है। हमारी तरह भूल की निद्रा नहीं है। तो भगवान भी सो रहे हैं, वो भी आराम कर रहे हैं, लेकिन तुम क्यों इस प्रकार से सारी रात विलाप कर रही हो? तुम क्यों इस प्रकार से जागरण कर रही हो? और लगता है कि तुम अत्यंत दुखी हो। तो हमें तो लगता है कि इसका कारण ये है कि हमारी तरह तुम भी भगवान की उनके कमल नयनों के द्वारा, भगवान की मधुर मुस्कान के द्वारा, भगवान के मधुर वचनों के द्वारा तुम भी अत्यंत आकर्षित हो गई हो और वो बाण तुम्हें हमेशा चुभते रहते हैं। इस सोच के बाण, जब भी हम भगवान के बारे में हम भी सोचते हैं तो हम सो नहीं पाती हैं, तो हम भी रात को जागृत है। मुझे लगता है कि तुम भी इसी प्रकार से जागृत अवस्था में रहती हो, क्योंकि भगवान के वो मधुर बाण तुम्हें हमेशा चुभ रहे हैं। दूसरी रानी एक और पक्षी से बात करती हुई कहती है, उस पक्षी का नाम है चकवारी। वो कहती हैं
कि हे चकवारी पक्षी, तुम लगता है आंखें बंद करके कुछ ध्यान में मग्न हो। जैसे कई बार हम लोग आंखें बंद कर लेते हैं ना, आंखें बंद करके इस प्रकार से ध्यान लगाते हैं। तो कहते हैं कि हे चकवारी पक्षी, तुम लगता है आंखें बंद करके कुछ ध्यान में मग्न हो। क्या ऐसा है कि तुम्हारा पति जो है तुम्हें छोड़ करके कहीं दूर विदेश चला गया है और उसके कारण तुम्हें पीड़ा हो रही है, तुम अत्यंत दुखी हो? या फिर हमें लगता है कि जिस प्रकार से हम भगवान की सनातन सेविकाएं बनना चाहती हैं, लगता है तुम्हारी भी इसी प्रकार की इच्छा है। तुम भी भगवान की सनातन सेविका बनना चाहती हो और तुम्हारे मन के अंदर में ये जरूर है कि भगवान कृष्ण के चरण कमलों में एक माला अर्पण करके, फूल अर्पण करके वो फूल तुम अपने बालों में पहनना चाहती हो। लगता है इसके कारण तुम इस प्रकार से आंखें बंद किए हुए उन विचारों में मग्न हो। एक दूसरी अन्य रानी जो है वो सागर से कहती है, हे सागर, तुम इस प्रकार से दिन और रात किस प्रकार से गर्जन में लगे हुए, दिन हो या रात हो, इतना शोर मचा रहे हो, इतनी गर्जन कर रहे हो। हमें तो लगता है तुम्हें अनिद्रा का रोग आ गया है। अनिद्रा का मतलब होता है जो व्यक्ति न दिन में सोता है न रात को सोता है, उसको नींद ही नहीं आती है। तो कहते हैं कि लगता है तुम्हें अनिद्रा का रोग हो गया है कि इस प्रकार से दिन हो या रात हो, हमेशा तुम एक प्रकार से गर्जन करने में लगे। या फिर हमें लगता है भगवान ने अपनी चतुराई के द्वारा, हे सागर, जो तुम्हारे दो गुण होते हैं, एक होता है गंभीरता, एक होता है सहनशीलता। कहते हैं ना, सागर की तरह गंभीर, मतलब जिसकी गहराई को नापा नहीं जा सकता है। जो व्यक्ति अत्यंत गंभीर होता है, उसके मन में क्या चल रहा है अत्यंत गंभीर है, उसकी गहराई को आप नहीं नाप सकते, तो हम कहते हैं कि यह व्यक्ति अत्यंत गंभीर है। तो इसी प्रकार से सागर को कहा जाता है कि उसका एक गुण है, अत्यंत गंभीर होता है। तो कहते हैं कि लगता है कि तुम्हारी गंभीरता और सहनशीलता, सहनशीलता सागर को क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखिए, हमारे मन के अंदर में, जीवन में अगर थोड़ी बहुत डिस्टरबेंस आती है तो हम लोग जो है उत्तेजित हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, हमारा मन जो है पागल हो जाता है। उसको कहते हैं ना कि कई बार सर्कमस्टेंसेस, ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि हम बड़े ही क्रोधित हो जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं। लेकिन सागर जो है, उसके अंदर में इतनी सारी नदियां आकर के पड़ती रहती है, लेकिन सागर शांत रहता है, तो बड़ा ही सहनशील है, उसका पानी जो है बाहर नहीं निकल आता है। तो कहते हैं कि लगता है भगवान कृष्ण ने तुम्हारी गंभीरता और सहनशीलता के गुण का हरण कर लिया है, इसलिए दिन रात केवल तुम उत्तेजित होकर के इस प्रकार से गर्जन करने में लगे हो। एक और भगवान की जो रानी है, वो चंद्रमा की तरफ देखती हैं और चंद्रमा को संबोधित करती हुई कहती है कि हे चंद्रमा, ये हम क्या देख रहे हैं? दिन प्रतिदिन लग रहा है कि तुम बिल्कुल कमजोर होते जा रहे हो, दुर्बल होते जा रहे हो। हमें लगता है तुम्हें ट्यूबरक्लोसिस हो गया है, क्षय रोग हो गया है। क्षय रोग में क्या होता है, व्यक्ति बड़ा दुर्बल हो जाता है। तो तुम्हारी अब चांदनी जो है, उसके द्वारा रात की जो अंधकार होता है वो अब दूर नहीं हो पा रहा है। या फिर हमें लगता है तुम भी भगवान के मधुर वचनों के द्वारा स्तब्ध हो गए हो। कहते हैं ना अंग्रेजी में स्टन्ड, तो लगता है कि तुम स्तब्ध हो गए हो और एक प्रकार से मूर्छित अवस्था में हो, जिस प्रकार से हम एक प्रकार से स्तब्ध और मूर्छित अवस्था में हैं। तो हमारी प्रकार की परिस्थिति तुम्हारी भी उसी प्रकार की परिस्थिति लगती है। तो ये बड़े ही सुंदर
जो है विचार, ये रानियां जो हैं भगवान की, इन अलग अलग भौतिक संसार के अंदर में चिड़िया है, पक्षी है, चंद्रमा है, फिर सागर है, इतने वो भगवान के भावों में, विचारों में डूबी हुई हैं कि अपने मन की बात वो इन सभी प्राणियों के साथ में कह रही है, उनसे वार्तालाप कर रही है। इसे कहते हैं भाव अनुभाव। पहले भगवान की भक्ति करने में बहुत सारे स्टेजेस आते हैं। सबसे पहले जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो उसे कहा जाता है श्रद्धा। हमारी श्रद्धा अत्यंत कोमल होती है। उसके बाद में श्रद्धा को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? साधुओं का संग करना चाहिए। साधुओं के संग में हमें क्या करना चाहिए? भगवान की भक्ति करनी चाहिए। भगवान की भक्ति करने से क्या होगा? अनर्थ जो हमारे जीवन में है वो दूर चले जाएंगे। अनर्थ अगर हमारे जीवन से चले जाएंगे, भगवान में निष्ठा हमारी बढ़ जाएगी। निष्ठा अगर हमारी बढ़ गई, धीरे धीरे भगवान से आसक्ति बढ़ जाएगी। बाद में भगवान के अंदर में, भगवान के कार्यों में हमें रुचि पैदा होगी। उसके बाद में आता है भाव अनुभाव, और बाद में कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होती है। तो और अलग अलग रानियां जो हैं उनके बारे में भी विचार बताया गया है भागवत में। वो और किस प्रकार से अलग अलग चीज़ों को संबोधित करती हैं, उसकी चर्चा हम कल की कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।